योगेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज की टीम गैसड़ी बाजार में बैठी। भारतीय जनता पार्टी से गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू जी बैठे हुए हैं। अब इन दोनों लोगों की ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि ये सीट निकलेगी कैसे, क्योंकि पेच फंस गया है। पेच ऐसे फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ से एक उम्मीदवार पक्का कार्यकर्ता हुआ करता था, वो जो है निर्दलीय के रूप में पर्चा भर रखा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी जोर आजमाइश कर रखी है। और वहीं समाजवादी पार्टी से भी एक बड़े अच्छे नेता ने अपना निर्दलीय पर्चा भर रखा है। तो अब ये सब गणित मिलके इस गणित को खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही गैसड़ी विधानसभा में एक सीट और आती है पचपेड़वा, उससे भी उसके विषय में भी ये विधायक जी से जानकारी लेंगे कि वो सीट कैसे निकलेगी, क्योंकि वहां पर इक्वेशन जो है सबसे अलग होता है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी आप विधायक जी के पास चलते हैं। आपने 5 साल सरकार चलाई, यहाँ पे आपने खूब प्रयास किया और इसे नगर पंचायत बना दिया। अभी आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी ये चीजें हैं कि जो है आप इस सीट को जितवा के भेजेंगे। इसके साथ ही पचपेड़ा वाली सीट, कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, पेच कहीं नहीं फंस रहा है। हमने कहा जैसे आप पचपेड़वा की चर्चा करें तो पचपेड़वा की सीट हमने बताया भी है कि हम लोग चुनाव जीते हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी प्रत्याशी को खड़ा कराया, जिसको हम लोग ओट कटवा कहते हैं कि ओट कटवा की तरह आदमी खड़ा हुआ और हम लोग 180 वोट से पचपेड़वा हारे पिछली बार, जबकि उसको 750 से अधिक मत मिला। अगर वो ना होता तो पिछली बार भी हम लोग 500-600 से चुनाव जीतते पचपेड़वा का भी। अब की बार हमने बात की कि लोगों के चढ़ाए बहकाए में कोई ना है, वहाँ पे भी चुनाव लड़ रहे हैं लोग। वहाँ पे हमने 3 नए गांव जो जुड़े, वहाँ पे उससे भी है कि जो गांव के लोगों को शहर का दर्जा मिला। आज वो गांव में रह रहे थे, सुविधाओं से वंचित थे, आज उनको जस्ट डबल सुविधा, चाहे शौचालय हो, आवास हो, पार्क बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल रहेगा, बढ़िया सड़कें बनेगी, नाली बनेगी, सीवर लाइन बनेगा। इन सब चीज़ों को जो सुविधा से वो पूरी तरह लैस होंगे। वहाँ तो पचपेड़वा की हमको है कि हम चुनाव पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे और सबका साथ सबका विकास, कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है, हर व्यक्ति साथ में है, क्योंकि इससे ना तो सरकार बननी है, ना तो प्रदेश सरकार, न केंद्र सरकार। शैलू सिंह जी, गैसड़ी वाला मामला क्यों फंस रहा है आपका? देखिए, गैसड़ी का हमारा कोई मामला नहीं, गैसड़ी में तो कुछ है ही नहीं है। गैसड़ी में लड़ने की उसकी जो व्यवस्था थी, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ टिकट मांगने वाले 15 लोग थे, 15 लोगों में 1 लोगों को टिकट मिलना था। अब किसी को मिलता तो कुछ लोग ऐसे होते जिनको 4 लोग चढ़ा करके और चुनाव लड़ाने का प्रयास करते कि जिनको आप चढ़ा दो और ये लोग आपस में कुछ बंटवारा हो जाए। जो पिछली बार पचपेड़वा ने गलती की थी, वो गलती गैसड़ी ने, अब की बार उनको जानकारी नहीं थी या कुछ था, किसी कारण से चढ़ाने पे लोग आ गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का सम्मान करती है। हमने उनको पदाधिकारी बनाया, हमारे वहाँ उपाध्यक्ष थे या जो भी रहे। आज इन परिस्थितियों में किसी विपक्षियों के द्वारा चढ़ाए हुए वोट कटवा के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी आपको मतलब सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। हमने नगर पंचायत बनाया है और डबल इंजन की सरकार हमारे चल रही है। अगर यहाँ पे हमारे दोनों लोग जीतते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, एक नगर पंचायत, एक विधान आपका उत्तर प्रदेश सरकार, एक प्रदेश केंद्र सरकार। तो इस तरह से हम लोग अच्छी सुविधा व्यवस्था दे सकते हैं। जितनी चीज़ें हैं आपके यहाँ, हम पार्क बनवा सकते हैं, स्कूल अस्पताल दे सकते हैं, बढ़िया सड़कें दे सकते हैं, सीवर लाइन दे सकते हैं। आपके यहाँ जो उनको आवास देने की व्यवस्था, पहले था कि घर में एक आदमी को मिल गया, गांव में रहता था, आज वो लोग निकल करके गांव से शहर में आ गए। 25,000 आदमी एक साथ अगर हम शहर में घर लेते तो कई करोड़ रुपया खर्च होता, तो हमको घर मिलता। आज हमने उनको उठा करके 25,000 आदमी को सीधे गांव से उठाया और शहर में स्थापित कर दिया। आज वो लोग शहर में आ गए, उनकी ज़मीनों का सर्किल रेट हो गया, उनको सुविधाओं की जो हो गई वो उससे आप लैस हो जाएंगे। आपके यहाँ तो जितनी चीज़ें हैं हम आम आदमी को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कलह दिखाई दे रही है। देखिए, मैं भी ये समझता हूँ, पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि जहाँ पे जो पार्टी सत्ता में होती है उसमें कलह भी होता है, लेकिन इतना कलह
कि हर सीट पे कलह हो रहा है, चाहे उतरौला की बात कर ली जाए, चाहे बलरामपुर की बात कर ली जाए, चाहे तुलसीपुर की बात कर ली जाए, हर प्रत्याशी के सामने 2-3 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं आप ही के पार्टी से, क्या लगता है? देखिए, कलह कहीं नहीं है। आपका बलरामपुर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, खड़े होने की बात है ना, खड़े होने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन किसी व्यक्ति को आदमी आम जनता सहयोग कहाँ करती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतभेद रहता है, लेकिन मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। आम आदमी अपने देखा होगा जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर कोई इतना ही अपने आप को बाहुबली समझ रहा है, अपने आप को बड़ा कलाकार समझ रहा है, तो चुनाव टिकट मांगने नहीं चाहिए, आप स्वयं लड़ लेते। टिकट मांगने के बाद आदमी कर रहा है तो उसको आदमी कहता है कि गद्दारी कर रहे हैं आप दल के साथ, आप वोट कटवा के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं जिनकी राजनीति। क्योंकि आम आदमी जानता है कि अगर आप टिकट मांग रहे थे, अगर आपको नहीं मिला और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विश्वसनीयता भी प्रश्न उठता है कि आप पहले ही जब अपनी रंग रूप दिखा दिए, अगर जीतने के बाद रंग रूप दिखाते, किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का प्रयास करते, बात करते, तो आम जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति, इसका अस्तित्व क्या है, इसका नेतृत्व क्या है, और ये किसी दूसरे के द्वारा स्थापित होने का प्रयास कर रहा है। कि किसी ने कहा पैसा दे दो, हमसे चुनाव तुम लड़ लो, भाजपा का वोट काट दो, जिससे भाजपा ना जीते, हम जीत जाएं। इन लोगों के लिए आपका इन लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? जैसे जो आपके विरोधी लोग हैं या जो निर्दलीय के रूप में लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, विरोधियों से हमें संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ है गैसड़ी की महान जनता, इस नगर पंचायत में जो 5 ग्राम पंचायतें थीं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि विकास हम करेंगे। हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, व्यवस्था, विकास, सुविधा, आपको बराबरी का दर्जा देना, आप नीचे से लेकर उठा करके आपको लाना, रोजगार परक व्यवस्थाएं देना, आपको आप शहर में बस गए, अपने गांव में भी आप जमीन का काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। बाहर के लोग भी आपके यहाँ आकर के कहेंगे कि हम भी गैसड़ी नगर में बस गए हैं। जो अगल बगल के गांव के लोग हैं, कई प्रधान चुनाव में लगे हुए हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो लोग भी कहते हैं भैया हम भी अब आ गए, अगर गैसड़ी में बजरियम ना मिली तो हम खदगौरम ज़मीन ले लेंगे, लखावर में ले लेंगे, वहाँ ले लेंगे। तो आज हम शहर में आ गए, तो इनको गैसड़ी की महान जनता को भी देखना है कि हमको कौन सुविधा दे सकता है, कौन व्यवस्था दे सकता है। सरकारें तो सबकी रहीं, 7 से 12 आपकी बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार थी, 12 से 17 समाजवादी की थी, 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी की थी, और दोबारा सरकार में लौटा कौन? अगर जनता नहीं चाहती तो कौन लौटता? भाई सब लोग हो सकता है फिर परिवर्तन होता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अगर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास किया है कि इनकी अच्छी सरकार है, ये हमको सुविधा दे सकते हैं, गुंडई, बदमाशी, मारपीट, अराजकता, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, छिनैती, ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। समाज के हर वर्ग को अगर स्थान मिल सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। बराबरी का दर्जा मिल सकता है तो भारतीय जनता नेतृत्व में। योजनाओं का लाभ मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इसलिए पूरी गैसड़ी की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग समर्थन देगी, और भाजपा के दोनों प्रत्याशी हमारे जीत करके, और जिले के जो 3 सीटें और हैं उसमें भी जीत करके आएंगे, और एक बलरामपुर को नई व्यवस्थाओं से अभिसिंचित करेंगे। तो बलरामपुर जिले को नई व्यवस्थाओं से अभिसिंचित करने का काम किया जाएगा, ये दावा है, ये वादा है गैसड़ी से पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू का। अब देखने वाली बात होगी कि 5 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती हैं, और जो चुनावी कैंपेनिंग चल रही है उसमें लगातार तेजी आ रही है, क्योंकि 2 तारीख को चुनावी कैंपेन बंद होंगे और 4 तारीख को जनता लाइनों में लगते हुए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। और हम आपको 13 तारीख को बताएंगे कि किसने जो है, कहां की जनता ने जो है उसे नगर अध्यक्ष बनाया है, और कहां की जनता ने किस प्रत्याशी को उल्टे पांव भेज दिया है। बलरामपुर से मैं युगल त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।